अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के मरी रोड पर वाक़े एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, जिसको ज़िले इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ के आज एहतजाज के पेश नज़र जबरी तौर पर बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन राज आपको दिखा सकता है कि इस पेट्रोल पंप को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, और इसके अलावा जितने भी रावलपिंडी में पेट्रोल पंप हैं उनको ज़िले इंतजामिया की जानिब से रात गई से ही बंद करवा दिया गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अपना एहतजाज करने जा रही है। इससे पहले उन्होंने जलसे की कॉल दी थी, लेकिन एनओसी ना मिलने की बुनियाद पर उन्हें पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी और आज एहतजाज करने जा रही है, जिसके बाद जो ज़िले इंतजामिया वो हरकत में है और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस वक्त रावलपिंडी के तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं और तमाम जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो तमाम की तमाम बंद करवा दी गई हैं। अब मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो दोनों तरफ पर जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी बंद हैं, और इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप्स हैं अब उनको भी बंद कर दिया गया है कैनात लगाकर। यहाँ पर शहरियों का जम्मे गफीर है, और तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए दूर दूर दराज से इलाकों से यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, और वो काफिलों की शक्ल में आ रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, और ज़िले इंतजामिया की जानब से मरी रोड को रावलपिंडी को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। ताहम अगर हम कहें कि रावलपिंडी को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है तो वो भी गलत ना होगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इनसे पूछते हैं कि सर मुझे बताएं, आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और फिर पेट्रोल पंप दुकानें बंद कर दी हैं, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस वक्त फस्तायत के दौर के अंदर, इस कर्फ्यू के माहौल के अंदर आप यहाँ लियाकत बाग के सामने मौजूद हैं। कुछ ही फुट के ऊपर जो है ना लियाकत बाग यहाँ से नज़दीक है, और तकरीबन 200 फुट के फासले पर लियाकत बाग का गेट है। जैसे आपने दिखाया कि ये देखें कर्फ्यू लगा हुआ, ये मरी रोड इन्होंने 4 जगहों से बंद की हुई है। इन्होंने फैजाबाद से बंद की हुई है, उसके बाद आगे आएँ तो शमशाबाद का एरिया है, उसके बाद चांदनी चौक का एरिया है, उसके बाद आप आगे आए तो ये जो एरिया कमेटी चौक का एरिया ये बंद किया इन्होंने। बैडली तरीके से यहाँ से पैदल एक्सेस नहीं है, उनको अलाउ नहीं है। तो वो जो इंतजामिया से हमने बात की तो कहते हैं जी कि ऊपर से आर्डर आया हुआ है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है मामला, तो ये महकमा ज़राअत कंट्रोल कर रहा है, उनके एरिया में ये सारा मामला आता है। तो ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जी कि इस वक्त रावलपिंडी के अंदर जो बिजनेस हब है उसको मैसूर कर दिया गया है। ये पेट्रोल पंप आप दिखा रहे होंगे, ये बंद पड़ा हुआ है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोगों की मूवमेंट नहीं है, दुकानें बंद हैं। उन लोगों का क्या कसूर है? ये तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी कि जलसे की वजह से सारा निजाम बंद हो जाएगा तो हम एहतजाज की कॉल देते। तो इस वक्त इंतजामिया ने, मैं समझता हूँ जी कि पूरे रावलपिंडी को ब्लॉक करके, कंटेनर लगा के, कर्फ्यू लगा के जाम कर दिया है, और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने वक्त से पहले ही हमारा जो एहतजाज है उसको कामयाबी का दर्जा दे दिया है। तो ये हमारा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब शुभ है, और ये इसका क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली रावलपिंडी की आवाम को जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात भी सुनी, इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस भी फ्लैग मार्च करते देखी जा सकती है, और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मरी रोड पर भी तैनात कर दी गई है, और पुलिस लम्हा ब लम्हा वक्फे से यहाँ पर फ्लैग मार्च भी कर रही है। अब से कुछ देर कबल सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी ने भी फ्लैग मार्च किया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं, आज एहतजाज है, कहाँ से आए हैं, क्या आपका जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं उर्दू पॉइंट का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर कोटली से आया हूँ और तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, और ये बुनियादी तौर पर देखें, आज इन्होंने जो यहाँ एक कर्फ्यू का समा है, तमाम लोगों के बिजनेस, कारोबार और स्कूल के बच्चे ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इन सारी जो सिचुएशन है उसके पीछे ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के जो है ना वो ये उनसे खौफजदा है। इनको कहीं ये डर है कि अगर इमरान खान रिहा हो गया तो हमारा जीना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर एक गैर आइनी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो बिल्कुल गैर फाल बनाना चाहते हैं, ताकि इमरान खान को जो है ना वो गैर आइनी जो कोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि काजी ईसा फायज को जो है ना वो उसको एक्सटेंशन मिल सके। अच्छा मुझे बताएं, आप आजाद कश्मीर से आए हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखे ना, मैं चूंकि रात को बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, फिर यहाँ चूंकि मैं पैदल चल कर आया हूँ बड़ी मुश्किल से, हर जगह इन्होंने रुकावटें की हुई हैं, और ये एक जो है ना इंतहाई जो है ना वो जबर का दौर गुजर रहा है। तो मैं आपकी वसात से मैं चूंकि अपनी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी जरूरत को सलाम पेश करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम किसी किस्म की गैर आइनी जो है ना वो अमेंडमेंट उसके जो है ना वो नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने शहरियों की बात भी सुनी, क्योंकि रावलपिंडी में आज दफा 144 नाफिज की गई है, तो पुलिस की जानब से
तमाम तर जो खिलाफ वर्जियां उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। अगर हम सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये रावलपिंडी की गलियां हैं जहाँ से लोगों की रहायशें हैं, उनको भी यहाँ पर पुलिस ने बंद कर दिया और पुलिस का एक एहलकार यहाँ पे खड़ा है। इसी तरह जो रावलपिंडी की तमाम गलियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो यहाँ के रहायशी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका यही कहना है कि पुलिस की जानब से हमें घरों में महसूर रहने का और घरों में रहने की हदायत भी की जा रही हैं। इस वक्त भी अगर आप देख सकते हैं तो रोड पर पुलिस के गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस भी मौजूद है और पुलिस की जानब से शहरियों को रोका जा रहा है कि वो लियाकत बाग जलसे की तरफ या एहतजाज की तरफ ना जाएं। और लियाकत बाग को तो चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और लियाकत बाग के रास्ते भी जो है वो बंद हैं। ये आप देख सकेंगे, ये मनाज़िर है इस वक्त रावलपिंडी मरी रोड के, जहाँ पर तमाम मार्केट्स भी बंद है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर मुझे बताएं कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं? बेटा मैं मेडिकल सेंटर जा रहा था, बीमार हूँ, दवाइयाँ रिवाइज करानी होती हैं। अब बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का, इन हुक्मरानों ने किया हुआ है। जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है वो दूसरे के पीछे पड़ी हुई है। जब भी टीवी ऑन करो ना बेटा तो कोई पब्लिक का जिक्र नहीं, कोई महंगाई का जिक्र नहीं, कोई सहूलत का जिक्र नहीं, किसी फायदे का जिक्र नहीं, बस